बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब बारी है जी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कवर किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। हम जो है 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर में 1.4 पर हम आ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम जो है अपनी 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 1.4 के 8 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अंडर रूट इज इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिखें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको नाम दे लें जी क्वेश्चन नंबर 1 का। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो हम इसको किस तरह से सोल्व करते होते थे, जो हमारे पास सेम चीज़ें होती थी हमने उनको लेट कर लेना होता है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास सेम है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तब हम लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स की जगह पर वाई आएगा प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो बोथ साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये इस तरह से होगा y प्लस 1 स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉरी ऐसे नहीं लेना, आपने इसको होल में लेना है, यानी कि इकट्ठा लेना है, लहदा नहीं लेना है, इसको इकट्ठा स्क्वायर लेना है। जब हम इकट्ठा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा और साथ में माइनस a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास खुलेगा। तो वो किस तरह से होता है जी, a का स्क्वायर यानी कि y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आएगी जी y प्लस 1 और यहाँ पर b की आएगी जी y माइनस 1। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो हमारे पास जस्ट क्या रिमेनिंग है, y प्लस 1 माइनस का 2 आएगा। ये दोनों अंडर रूट है तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो y को y से मल्टीप्लाई करवाया वाई स्क्वायर, y को 1 से करवाया माइनस वाई, फिर 1 को y से करवाया प्लस वाई, फिर प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1, फिर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो हमारे पास y माइनस 1 रह गया इज इक्वल टू में 1 है। अब आप देखें जी, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल, y प्लस वाई 2y माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है जी, 2y को उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, 1 माइनस 2y। अब देखिए जी, अंडर रूट तो हमारे पास अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तब हमने क्या करना है, अगेन इसका स्क्वायर रूट लेना है। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे अगेन से इसका इज इक्वल टू 1 माइनस 2y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है जी 4 और ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला खुलेगा, a माइनस b है, होल का स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, a की वैल्यू यानी कि 2y, b की वैल्यू 1 प्लस करेंगे b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, 4y स्क्वायर माइनस 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 जार 4, 4y प्लस 2y स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे जी, इस साइड टर्म को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास होगा 4y स्क्वायर
-4 -1 +4y एंड -4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस का 4y स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 1 5 +4y इज इक्वल टू 0। हमें y की चाहिए वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5/4। y का आंसर हमारे पास 5/4 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको चेक करना है। हमारे पास एक ही आंसर है y का, लेकिन चेक करने से पहले हमने क्या करना है कि रिटर्न वैल्यू करनी है y की वैल्यू। हमने y की वैल्यू क्या लेट की थी, वो हमने लेट की थी जी x² + x। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हमने उसको वापस भी देनी होती है। तो हमने y की वैल्यू ये पुट की थी, अब हमने y की ओरिजिनल वाली वैल्यू यानी कि x² + x को y की जगह पर पुट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर लिख लिया मैंने, y की वैल्यू इज इक्वल टू है 5/4 के। यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + x इज इक्वल टू 5। 4 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x² + 4 को x से करवाया 4x इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, 5 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, 4x² + 4x -5 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बनी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना कि हमारे पास एक वेरिएबल हो, उसका स्क्वायर हो, साथ रियल नंबर हो, फिर वेरिएबल हो, उसकी पावर 1 हो, फिर रियल नंबर हो और साथ में लास्ट पे कांस्टेंट हो। तो जब इस तरह से बन जाती है तो हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। अब आप देखिए कैसे की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। 5 4 क्या होता है 20। 2 ऐसे डिजिट तलाश करें कि मल्टीप्लाई करवाएं तो 20 आए, प्लस माइनस करवाएं तो मिड वाला यानी कि 4 आए। तो देखिए 5 4 तो 20 होता है, लेकिन 5 में से 4 निकालें तो 4 नहीं बचता, और 10 2 भी 20 होता है, 10 में से 2 निकालेंगे तो तब भी हमारे पास जो है 4 नहीं आता। इट्स मीन कि ये फैक्टराइजेशन से नहीं होगा। तो जब चीज़ फैक्टराइजेशन से नहीं होती तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए वैल्यूज इनिशियलाइज करवाएंगे। ए की वैल्यू है जी 4, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है -5। अब यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √/2a। अब देखिए जी हमने क्या करना है, b की जगह पर b की वैल्यू, a की जगह पर a की और c की जगह पर c की। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू है 4 प्लस माइनस b की वैल्यू है 4² -4, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है -5 ओवर है जी 2, a की वैल्यू होगी 4 -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है जी 16, माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एंड 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 5 होता है जी 80 ओवर 4 2 8 -4 प्लस माइनस 16 + 18 आप करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 96 ओवर 8। अच्छा जी देखिए अब 96 है, तो अगर आप गौर करें तो 16 6 हमारे पास क्या होता है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 96 ही हो जाता है। तो अगर हम इसको लिख दें कि 16 × 6 तो तब भी ये ठीक होगा। ओवर में आएगा हमारे पास 8, तो 16 का √ तो हमारे पास 4 हो जाता है, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, √6 होगा ओवर 8। अब देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन है तो आएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस √6 ओवर 8। तो फिर क्या होगा जी 4 2 8 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो यही आएगा। अब हमने इसको चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, ये इट्स मीन कि ये ट्रू ही होगी, तो ये आई है। अगर 2 वैल्यूज़ आती हैं तो आपने इसको चेक करना है। जब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई ही नहीं, वैल्यूज़ ही एक आई है, तो हमने उसको सोल्यूशन सेट बना लेना है, -1 प्लस माइनस √6 ओवर 2। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, x² + 3x + 8 प्लस x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। तो आइए इसका भी सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लें, x² + 3x + 8 प्लस x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। इसको नाम दे लें जी इक्वेशन नंबर 1 का।
अब आप देखें यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x है। तो अब हमने क्या करना है, बोथ को लेट कर लेना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू वाई। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया, यहाँ पर आएगा y प्लस 8 अंडर रूट प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे पास दोनों तरफ अंडर रूट है, तो हमने अंडर रूट ख़त्म करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर लेंगे। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे स्क्वायर लिया तो अंडर रूट वाई प्लस 8 प्लस अंडर रूट वाई प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर तुम्हारे सिंपली स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी वाले स्क्वायर का। तो क्या होगा जी, ए का स्क्वायर यानी कि वाई प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई प्लस 2 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर आएगी जी ए की वैल्यू, यहाँ पर आएगी जी बी की वैल्यू। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये हुआ वाई प्लस 8 प्लस 2 और ये देखें ये अंडर रूट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये होगा वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। वाई को वाई से करवाया वाई स्क्वायर प्लस वाई को 2 से करवाया 2y प्लस 8 को वाई से करवाया 8y प्लस 8 2 ज़ार 16। वाई प्लस वाई 2y 8 प्लस 2 10 प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है जी, 2y प्लस 10 को उठा के उस तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 वैसे ही रह जाएगा। 9 माइनस 2y एंड माइनस 10। 9 में से 1 निकालेंगे तो 1 यानी कि -1 माइनस 2y 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16। तो अब आप अगर गौर करें तो अगर हम राइट हैंड साइड पे जो है माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2y और लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही आ जाएगी। अब हमें क्या ज़रूरत है करने की, अब हमें दोबारा से स्केल लेने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी हमारे पास अंडर रूट मौजूद है। तो आपने क्या करना है, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पर अगेन स्क्वायर लें जी। इज इक्वल टू -1 प्लस 2y स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी हमारे पास 4 और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस, स्क्वायर ने माइनस को क्या कर दिया प्लस, तो 1 प्लस 2y के ऊपर भी स्क्वायर है तो इसका तो फॉर्मूला खुलेगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का 2y एंड 1 प्लस 2y का स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 4y प्लस 4y स्क्वायर। इस तरह 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 4y स्क्वायर प्लस 4 10 ज़ार 40y प्लस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाता है जी 64। अब हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को एक इक्वेशन ही बना लेते हैं। तो 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 ये उठा के इस तरफ ले आएंगे तो -1 माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्लस का 4y स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर से कैंसिल। अब y बचता है तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 4 निकाला तो 36y प्लस माइनस माइनस 64 में से 1 निकाला तो 63 इज इक्वल टू 0। अब हमें जस्ट चाहिए अब हमारे पास y की वैल्यू, तो हमने क्या करना है 63 को उस तरफ ले जाना है, माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा y इज इक्वल टू -63 ओवर 36। दोनों 3 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 3 2 ज़ार 6
3 1 ज़ा 3 ओवर 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। फर्दर फिर से कैंसिल होगा, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 4 ज़ा 8। तो बेसिकली हमारे पास y क्या आया है जी 7/4। अब बारी है जी y की वैल्यू रिटर्न करने की। तो y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो y हमारे पास आया 7/4 के इक्वल। तो y की वैल्यू हमने लिख ली है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 7/4। अब बारी है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, 4 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x इज इक्वल टू 7। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 7 है, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब आप देखें कि क्या इसको मल्टीप्लाई करवाने से 7 4 ज़ा 28 होता है। अब कोई 2 ऐसे डिजिट्स इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आए, प्लस या माइनस करवाएं तो 12 आए। तो 14 2 ज़ार हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक आएगी। अगर आप इसको लिखे रफ में आए लिखते हैं, हमने साइन का भी तो ख्याल रखना है ना। साइन पहले तो प्लस आएगा 14 प्लस 14x माइनस 2x एंड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आई थिंक सही आ जाएगा, तो हम इसी को ही फिर मज़ीद करते हैं। प्लस 14x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या चीज़ कॉमन है, 2x है, तो हमारे पास बचेगा जी x प्लस 7, यहाँ पर 2x, यहाँ पर -1 कॉमन है तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 7। तो 2x प्लस 7 को यहाँ से कॉमन निकालते हैं एंड 2x माइनस 1 को यहाँ से। अब ये दोनों बराबर हैं जी 0 के, तो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं 0 के। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2, 2x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा जी 1/2 माइनस 7/2। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अंडरवुड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 400 इज इक्वल टू 5। एक दफ़ा ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। प्लस 3x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब हमने यहाँ पर भी क्या लेट करना है, हमने लेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x को y। इसको y लेट किया, तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब आप यहाँ पर लिखें पुट इन 1। तो जैसे ही हम 1 में पुट करेंगे ये हो जाएगा y प्लस 9 अंडरवुड प्लस y प्लस 4 अंडरवुड इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए स्क्वायर रूट को ख़त्म करना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये किस तरह से आ जाएगा जी, y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 बोथ का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये अगेन हमारे पास क्या होगा जी, फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी होल के स्क्वायर का, y प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, और a की वैल्यू यानी कि y प्लस 9 और b की वैल्यू यानी कि y प्लस 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि y प्लस 4 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। अब देखें स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो जी फिर ये इस तरह से आ जाएगा y प्लस 9 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 9। अब देखें ये दोनों अंडरवुड है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ साथ बाकी को भी सॉल्व करते हैं। y प्लस वाई 2y प्लस 9 प्लस 4 10 11 12 13 13 प्लस 2, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। अब हमने क्या करना है, 2y प्लस 13 को उठा के इक्वेशन की उस तरफ ले जाते हैं। तो जी 2 इंटू वाई स्क्वायर
प्लस 9 + 4 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 2y एंड माइनस 13। तो 25 में से अगर हम 13 को माइनस करें, 5 में से 3 निकाला 2, 2 में से 1 निकाला 1, जाएगा 12 माइनस 2y। इस तरफ 2 इंटू वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 अंडर रूट, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आप देखें कि अगर हम यहाँ पर 2 अगर हम यहाँ से कॉमन निकालें तो 2 6 माइनस वाई रह जाएगा। 2 इंटू वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगेन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ही ले लेते हैं, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर 36, माइनस का साइन आएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूले का 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 2 ज़र वाई हो जाएगा, और बी आएगा 6 2 ज़र 12 हो जाएगा, फिर बी वाई आएगा तो माइनस 12y प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर। सारी टर्म एक तरफ कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 माइनस 36 प्लस 12y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, 13 प्लस 12, ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है जी 25, साथ में y भी आएगा, प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू आया जी 25। नहीं जी, y इज इक्वल 25 नहीं आएगा, यहाँ पर तो 0 भी मौजूद है, तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y तो आ जाएगा 0। अब हमने पुट करनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो जब ये हमने पुट किया तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा इसमें से तो x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, x भी 0 के इक्वल है और x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, ये तो x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, और ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, तो जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा 0 एंड -3। इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।